हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम जैप का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सेशन इंडियन इकोनॉमी आई एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम IND-IFS का फाउंडेशन सीरीज का पार्ट है, राइट। इस सेशन में हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 17 दैट इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी और उसमें व्हाट आर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप लोग जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वी हैव कम अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स जो कि फिलहाल रनिंग में है। यू कैन अवेल दिस लाइव क्रैश कोर्स जहां पर लाइव पढ़ाया जाता है आपको। इन ये जो है लाइव क्लासेस में सारा का सारा जो जैब एग्ज़ाम का पूरा चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे ही कंपोनेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे एज पार्ट ऑफ दीज लाइव क्लासेस। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उनको रिवाइज कर सको। इसके साथ साथ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज के साथ आप अपने प्रैक्टिस को और भी अच्छा बना सको, ये हमारा मेन एम है। एंड यहाँ पर अगर आप लिंक में क्लिक करोगे विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ़ यू यूज़ द कोड लाइव 80 तो 80% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। सो हम देख चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। नाउ लेट अस हैव अ लुक, ब्रीफ लुक कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप के टूल्स होते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो कि इनडायरेक्ट होते हैं, ये काफ़ी जनरल टूल्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स। द अदर वन इज क्वालिटेटिव टूल्स। ये टूल्स कैसे होते हैं, काफ़ी डायरेक्ट होते हैं एंड स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव टूल जो मॉनेटरी पॉलिसी का है दैट इज द रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो मेन काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, दोनों में से दो चीज़ों में से एक, या तो इकोनॉमी में जो मनी जा रहा है उसे कम करना ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। ओके, आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। या तो इकोनॉमी में जो मनी जा रहा है उसे इंक्रीज करना ताकि ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके, राइट। तो इन दोनों में से कोई एक काम करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी को, उसके लिए ये सारे टूल्स है। कैसे कैसे किया जा सकता है, पहला है रिजर्व रेशियो। क्या मतलब है इसका, लेट्स से एक बैंक है, ये बैंक के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आया बैंक के पास फॉर एग्जाम्पल, और इसमें से 20 रुपीज़ उन्हें रखने हैं इन द फॉर्म ऑफ 20 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है। अब जानते हो बैंक्स हमेशा जितना पैसा डिपॉजिट्स में आता है सारा का सारा सारा पैसा लोन्स में नहीं यूज़ करते हैं, थोड़ा पैसा उन्हें रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ठीक है। RBI ने ये चीज़ मैंडेट किया है। तो इस वजह से लेट से 20 रुपीज़ रखा हुआ है रिजर्व में, तो कितना पैसा इकोनॉमी में जा रहा है, 80 रुपीज़ जा रहा है, इजंट इट। यस, तो ये रिजर्व रेशियो एक्चुअली मनी को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। अब लेट्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ऐसे में मनी जो इकोनॉमी में जा रहा है उसे कम करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये 80 को हमें कम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, रिजर्व रेशियो को बढ़ा के, ठीक है। लेट्स से हमने इसे 40 कर दिया, तो इकोनॉमी में कितना पैसा जा रहा है, 60 रुपीज़ खाली जा रहा है, इजंट इट। तो रिजर्व रेशियो से हम मनी जो इकोनॉमी में जा रहा है वो कंट्रोल कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट इसके साथ द अदर थिंग हियर इज, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अब
दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। कई सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उन इंटरेस्ट रेट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय आरबीआई। देन ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर आल्सो देयर, ठीक है। इससे भी मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट से कैसे, तो यहाँ पर जो रेपो रेट है ये सब आ जाता है, ठीक है। रेपो रेट एक एग्जांपल है यहाँ पे। रेपो रेट का क्या मतलब है? रेपो रेट एक तरह से, एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं, एक बैंक अगर आरबीआई से मनी लेता है, आरबीआई से लोन लेता है, भाई बैंक को भी लोन की ज़रूरत है, तो बैंक लोन लेता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेपो रेट है वो वेरी करके भी हम जो इकोनॉमी में मनी जा रहा है उसको वेरी कर सकते हैं। तो बैंक में हम क्या, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बैंक में जो भी मनी जो है जा रहा है और बैंक आगे उसको यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, फॉर गिविंग लोन्स, राइट। तो उसके लिए यूज़ करेगा। इस तरीके से जो पैसे यूज़ किए जा रहे हैं वो इकोनॉमी में जाते हैं, राइट। अब लेट्स से रेपो रेट हमने बढ़ा दिया, रेपो रेट आरबीआई ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो बैंक्स ऐसे लोन्स नहीं लेंगे, इकोनॉमी में मनी नहीं जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। दिस इज़ वन एग्जांपल। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ये जो हमारे बैंक्स हैं, आरबीआई है, उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको बाय या सेल करता है, सिंपल यही काम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करने पे क्या होगा, जो भी मनी इकोनॉमी में है सेल करने पे ये लोग पेमेंट देंगे उसका, तो जो मनी इकोनॉमी में है वो सारा मनी चला जाएगा इनटू आरबीआई, है ना। इसी तरीके से जब बाय करता है, बाय करने पे पैसा उनको मिलता है, ठीक है, मनी उनको मिलता है इस तरीके से, ठीक है, दैट। नेक्स्ट, ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए। क्वालिटेटिव टूल्स क्या है? द फर्स्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग। डायरेक्ट मेथड है ये, आप देख रहे हो ये इनडायरेक्ट मेथड है मनी को कंट्रोल करने का, बट ये सारे डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। क्रेडिट राशनिंग यानी कि किसको कितना लोन मिलना चाहिए, ये चीज़ पहले से डिसाइडेड है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो वैसा ये भी हो सकता है। लोन टू वैल्यू रेशियो, तो यहाँ पर जो गोल्ड है, तो कई बार आपको पता होगा 100 रुपीज़ का गोल्ड लेकर जाओगे आप, और आपको लोन अगर चाहिए तो आपको 100 रुपीज़ का लोन नहीं देंगे, वो देंगे 90 का, 80 का, 60 का लोन देंगे, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको वेरी करके भी लेट्स से लोन टू वैल्यू रेशियो को हमने 60:100 ऐसा कर दिया, और इसको और कम कर दिया, 50:100 कर दिया, तो इकोनॉमी में जो मनी जा रहा है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। मॉरल सुएशन, तो बैंक्स को आरबीआई प्यार से बोलता भी है कि अरे टेक सम स्टेप्स, अच्छे स्टेप्स लो, अच्छे से अच्छे लोगों को लोन दिया करो, ये सब, दैट इज कॉल्ड मॉरल सुएशन। फाइनली डायरेक्ट एक्शन, अगर बैंक सुन नहीं रहे हैं तो डायरेक्ट एक्शन करना पड़ता है, ओके। दैट देन जो ये रिजर्व रेशियोज हैं ये दो टाइप के होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एज द नेम सजेस्ट ये सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कैश होता है, गोल्ड होता है इसमें, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। अब इंटरेस्ट रेट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये सब हम आगे बढ़ेंगे इन द कमिंग सेशंस। आई होप जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई। ये देखिए, अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में तीन चीज़ें हैं। तो बैंक्स को एक फैसिलिटी दी गई थी बाय आरबीआई कि बैंक्स कैन एक्चुअली बोरो एंड कीप देयर एक्सेस मनी विथ आरबीआई। ऐसा कर सकते हैं। अगर बैंक को लोन चाहिए रेपो रेट के थ्रू ले सकता है, बट जितना लिया वो काफ़ी नहीं है। एमएसएफ के थ्रू और ले सकता है। ठीक है, रेपो रेट के थ्रू लेने का मतलब क्या है, इसका 4% इंटरेस्ट रेट से उतना पे बैंक वो लोन लेता रहता है। अब एमएसएफ में क्या है, लेट्स से ये 5% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, एमएसएफ एक पीनल रेट होता है, पीनल यानी कि सज़ा दिया जाता है ये इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेपो रेट में तो इतना सारा पैसा आपको मिल रहा है, फिर भी आपको और पैसा चाहिए तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दे के आपको लेना होगा। दैट इज़ एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब अपना पैसा अगर आपको बैंक में रखना है, आरबीआई में रखना है, बैंक्स को आरबीआई में रखना है, तो वो एचडीएफ के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें हम आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। आई होप टूल्स का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब रेपो में भी देर आर डिफरेंट काइंड्स, ट्राई पार्टी रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। So let's try to answer this question. Which among the following is not one of the qualitative tools of monetary policy? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल नहीं है? ठीक है, रिजर्व रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, मोरल सुवेशन, डायरेक्ट एक्शन। वेरी क्लियरली समझ में आ रहा है, पहला वाला क्वांटिटेटिव टूल है, इस वजह से ए इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ध्यान से पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। Which among the following is are the components of liquidity adjustment facility? ठीक है, अभी अभी हम देख चुके हैं कौन कौन उसके पार्ट है। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप जैब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वी हैव कम अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स जो कि ऑलरेडी रनिंग में है। यू कैन एनरोल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड अगर आप अभी उस लिंक पे क्लिक करके लाइव 80 ये कोड यूज़ करते हो तो 80% का आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।